हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप लोगों का मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और मैं आपको बता दूं कि आप लोग जिस तरफ अपने बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में सभी सब्जेक्ट का मिड टर्म का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उसी तरह आपको अपने बीए सेकेंड सेमेस्टर में भी सभी सब्जेक्ट का मिड टर्म एग्ज़ाम देना होगा। और देखिए, आगे भी आपको सभी सेमेस्टर में इसी तरह मिड टर्म का एग्ज़ाम देना होगा। और आप मिड टर्म एग्ज़ाम को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसका जो नंबर है वो इंक्लूड होता है आपके रिजल्ट में। क्योंकि 100 नंबर में आपका नंबर मिलता है, आपको 25 नंबर आपका इंटरनल होता है, 75 नंबर आपका एक्सटर्नल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिड टर्म की तैयारी भी अच्छे से कीजिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जो आपके मिड टर्म एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश लिटरेचर का बता चुकी हूँ मिड टर्म एग्जाम के लिए, तो आप उसको देख लीजिएगा। चैनल पर वीडियो अभी इससे पहले ही मैंने अपलोड की है, तो आप उसको देख लीजिएगा। और उसके अलावा मैं आपके प्राचीन इतिहास का, मध्यकालीन इतिहास का, सभी का मतलब मिड टर्म का एग्जाम का क्वेश्चन अपलोड कर दूंगी। और जो आपका स्टूडेंट्स सभी सब्जेक्ट की यूनिट्स जो है, सिलेबस जो है वो पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स पूरी अपलोड है मेरे चैनल पे, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये बात मैं इसलिए आपको बता देती हूँ क्योंकि आप बहुत ढूंढते हैं, आप परेशान रहते हैं कि किस तरह से मैं अपनी पढ़ाई को पूरा करूं ताकि एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकूं। तो मैं आपको बता ही रहूंगी, तो आप अच्छे से ढूंढ करके पढ़ लेंगे। तो प्लेलिस्ट में सब आपको मिल जाएगा, बस आप जाकर मेरे चैनल में प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। उसमें सभी सब्जेक्ट का एकदम नाम बाय नाम मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। बीए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री, बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी, इसी तरह से सब सब्जेक्ट का बना दिया है। तो अब चलिए बिना देर किए पढ़ना शुरू करते हैं, यानी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सोशियोलॉजी है उसका टाइटल क्या है? भारत में समाज, संरचना, संगठन और परिवर्तन। यही तो आपको पढ़ना है और इसका सिलेबस तो डिस्कस कर चुके हैं हम, और 1 से लेकर 8 तक की पूरी यूनिट्स भी पढ़ चुके हैं एकदम डिटेल में। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए जो मिड टर्म के लिए महत्वपूर्ण है। पहला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, गांव का अर्थ लिखिए। गांव क्या होता है? गांव आप नहीं जानते हैं क्या होता है? एकदम आप जानते हैं, एकदम सीधा है, इसमें तो कुछ भी रटने वाली बात है ही नहीं, बस याद रखने, ये तो एकदम सीधा है। गांव क्या है, और इसके ऊपर मैं आपको पूरा पढ़ा भी चुकी हूँ। एक एक टॉपिक पर पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड की है और सब प्लेलिस्ट में ऐड की है। तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपका कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दे, आपको सब आना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देती हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ाई करें। बस आपके लिए ही मैं करती हूँ ये, तो इसलिए बिल्कुल भी कम नंबर आप लोगों का नहीं आना चाहिए। बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा और बहुत अच्छा मार्क्स लेकर आइएगा। देखिए, गांव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। गांव की क्या विशेषताएं हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्रामीण व नगरीय जीवन में अंतर लिखिए। गांव का जो जीवन है वो कैसा होता है, नगर का जो जीवन है कैसा होता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। दोनों के बीच में डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, तो ये भी आप तैयार कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सब आपको मिलेगा। तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मालथस का जनसंख्या सिद्धांत। देखिए, मालथस का जनसंख्या सिद्धांत ज़रूर आपसे पूछेगा। ये तो आपके सेमेस्टर में भी आपसे पूछ सकता है, आपके एक्सटर्नल पेपर में भी आपसे पूछ देगा, इसलिए इसको एकदम याद कर लीजिएगा। और पूरा डिटेल में मैं ये आपको समझा चुकी हूँ। प्रश्न 4 है, धर्म का अर्थ लिखिए। भारतीय संस्कृति में धर्म के प्रमुख लक्षण क्या हैं, बताइए। तो ये भी पूरा मेरे चैनल पे अपलोड है, हर एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ। बस आपको ढूंढना है प्लेलिस्ट में जाकर, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 2 से 3 मिनट लगेगा, आपको मिल जाएगा। प्रश्न 5 है, जातिवाद एवं जातिवाद समाप्त करने के उपाय। जातिवाद क्या है, जातिवाद का अर्थ क्या है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आपका सब सिलेबस का टॉपिक है। और जातिवाद को किस तरह से समाप्त किया जा सकता है, उसके जो उपाय हैं वो भी आप तैयार कर लीजिएगा। उपाय भी मैं इसका आपको पढ़ा चुकी हूँ। प्रश्न 6 है, सांप्रदायिकता क्या है। देखिए, जो समाज में सांप्रदायिकता उत्पन्न हो जाती है वो क्या है, तो मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ, आपके सिलेबस में ये भी आपको पढ़ना है। और सांप्रदायिकता आखिर जब उत्पन्न होता है समाज में, तो क्या क्या कारणों से उत्पन्न हो जाता है, और जब सांप्रदायिकता उत्पन्न हो ही जाता है तो उससे क्या क्या हानियाँ होती हैं, तो इसका कारण, इसकी हानि सब मैं आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ। तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा के लिए ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला है, भारत में समाजशास्त्र का जो इतिहास है और समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ है भारत में, वो किस तरह से हुआ है, ये आपके
यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 2 आपका क्या है, भारत में समाजशास्त्र का इतिहास एवं उद्भव ही तो आपको पढ़ना है। तो पूरा डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अच्छे से पढ़ लीजिएगा यूनिट नंबर 2 देख करके। बस उसमें जितना बताया है स्क्रीनशॉट कीजिए, याद कीजिए और एग्जाम में जाकर लिख दीजिए। प्रश्न नंबर 8 देखिए, भारत में जनसंख्या विस्फोट के लिए क्या क्या कारण उत्तरदायी हैं। जनसंख्या विस्फोट का मतलब भारत की बढ़ती जो जनसंख्या है, तो आखिर उन बढ़ती जनसंख्या का क्या क्या कारण है, किन कारणों से भारत में जनसंख्या बढ़ रही है। तो उसी के कहने का मतलब है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण हैं। तो देखिए आपका जो सिलेबस में आपको जनसंख्या के बारे में जो पढ़ना है, तो जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, इसके क्या कारण है, पूरा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। ये 9 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मिड टर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।